ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 6 दिसंबर की। तो आज बाबा कहते आत्मरूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना है? याद पर अटेंशन देना है, याद की यात्रा में रहना है। बाबा ने कहा कि एक बाबा को ही संसार बनाना है। बाबा जिनका संसार है ना, क्योंकि आज देखो दुनिया में लोग किस में फंसे हुए हैं, किसके आकर्षण में? संसार में। और जिनका संसार बाबा है वह दुनिया की सभी आकर्षणों से क्या होंगे? बचे होंगे। उनका आकर्षण का केंद्र कौन होगा? एक बाबा है। तो बाबा को क्या बनाना है? बाबा को संसार। बाबा मेरा संसार है, तो बुद्धि कहीं भी जा नहीं सकती। महान आत्मा, बाबा हमेशा कहते देवताएं महान आत्मा है, क्योंकि पुण्य आत्मा, पावन आत्मा है। हमारा भी टाइटल है, हमारा भी लक्ष्य है महान आत्मा बनने का। तो महान आत्मा कौन है? जिसकी दृष्टि, जिसकी वृत्ति क्या हो? बेहद की हो। हद माना देहभान और बेहद माना आत्मिक स्मृति में। क्या वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार, हम आत्मा है ना, पवित्र आत्माएं। तो अभी हम सुनते हैं आज की ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। आज की मुरली का प्रश्न, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है? बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है? खुला या नहीं खुला है? समझ तो बहुत सारी दी है, लेकिन आज की मुरली से हिसाब से और वास्तव में ऐसा ज्ञान तो बहुत दिया है, लेकिन ऐसा कौन सी समझ दी है, कौन सा ज्ञान दिया है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया है? कौन सा? हाँ। उत्तर है, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वह खुल गया है। जिससे बुद्धि पर जो गॉडरेज का ताला लगा था वह खुल गया। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। दिव्य बुद्धि बन गई ना, बेसमझ से क्या बन गए? समझदार। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक्टर का अपना अपना अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है, जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है, अभी भी उतना ही पढ़ेंगे। अभी भी उतना ही पढ़ेंगे।
पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। जितना पढ़ा था उतना ही पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करके उतना ही वर्षा लेंगे जितना लिया था। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ सिखलाते हैं। जब से बाप बना है, शिव बाबा बाप तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में साकार में आकर जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है और तब से ही क्या है, सतगुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, जबकि वह बाप टीचर गुरु है तो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। ऊंच ते ऊंच, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है, बाबा को पुकारा भी है कि आकर के हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी है ना, आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, छुड़ाकर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। कौन कहते? आत्माएं। नाम दोनों अच्छे हैं, शांति धाम और सुख धाम, मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। सिवाय तुम बच्चों के और किसी की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ होता है। किसी बुद्धि में है? नहीं, बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही मुख्य उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य ही क्या है? समझदार बनने का है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है कि ऐसा समझदार बनना है ना, उनके लिए लक्ष्य है ना। सभी को सिखलाना है, यह है एम ऑब्जेक्ट। बताओ, मनुष्य से देवता बनना ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? सबको सिखलाना है, बताना है कि मनुष्य से देवता बनना। यह है ही मनुष्यों की सृष्टि, और सतयुग है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में देवताओं की सृष्टि है। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा। वह देवताएं हैं, यह है मनुष्य। देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है, भल मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता है नई दुनिया में, और बेहद का दुख होता है, बेहद का दुख माना अपार अपरम अपार दुख कहाँ होता है? पुरानी दुनिया में। देवताओं के चित्र भी अभी तुम्हारे सामने है, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते ही रहते हैं। माना देहधारी 5 तत्व से बना हुआ शरीर, देहधारी की चलो देवताओं की पूजा करते अलग बात थी, लेकिन आजकल तो मनुष्यों की भी पूजा हो रही है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में है और एक टांग नरक में। माना पूरा स्वर्गवासी नहीं बने हैं, माना भी दोनों तरफ पैर है ना। रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको याद करना। बुद्धि रूपी पांव की बात कर रहे हैं बाबा, ठीक है। बुद्धि से नई दुनिया को याद करते, लेकिन है पुरानी दुनिया में भी। बाप की याद से तुम पवित्र बनते हो, यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है ना, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है।
शिवरात्रि मनाते जरूर हैं, अच्छा और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। जयंती शब्द नहीं आता है ना, क्योंकि कृष्ण की जयंती मनाते हैं और शिव बाबा के लिए तो जन्म नहीं होता ना, इसलिए क्या कहते शिवरात्रि। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चों को तो अर्थ समझाया जाता है। अथाह दुख है कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। यह तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है। अभी तुम बच्चे आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही अब पढ़ेंगे। जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करने लगेंगे और ऐसा ही पद भी पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में पूरा चक्र है। तुम ही ऊंच से ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे हो। बाबा ने समझाया है, यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, माला है ना, सब नंबरवार आती है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किस समय किसको क्या पार्ट बजाना है, यह भी बना बनाया अनादि क्या है, ड्रामा रूल है, रिकॉर्डिंग है, जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते हैं तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, अपने भाइयों को समझाना। सभी आत्मा भाई है ना, विश्व हमारा परिवार, सबको हमें समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद आकर के बाप हमको समझाते हैं। हम फिर अपने भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई किस संबंध में है, आत्मा के संबंध में है ना। शरीर के संबंध में क्या हो जाते, संगम का रिश्ता, भाई बहन। बाप कहते हैं इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता। जैसा सोना वैसा जेवर, कंचन काया मिलता है ना, कंचन बनती आत्मा, काया भी वैसी। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र। तमोगुणी शरीर बनता ना, नंबरवार तो होते हैं ना, फीचर्स सबके जो चेहरे हैं, एक्टिविटी जो कर्म है, एक ना मिले दूसरे से। एक सेकंड भी अलग अलग है। एक सेकंड कोई क्या सोच रहा है, एक सेकंड कोई क्या कर रहा है, एक का ना मिले दूसरे से। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क पड़ नहीं सकता है ना। कल्प पहले अनुसार ही क्या कर रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं। नाटक में वही सीन देखेंगे। अभी जो सीन देखने वाले हैं या देख रहे हैं, जो कल्प पहले देखी होगी वही रिपीट होगी ना। यह फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली, फिर राजाई क्या किया, गंवाई। आज फिर समझा रहे हैं। आज तुम समझ रहे हो पुनः राजाई पाने के लिए, जो गंवाया हुआ राज्य लेने के लिए। आज भारत पुराना नर्क है, कल क्या होगा, नया स्वर्ग होगा। पुराना नर्क, नर्क भी क्या हो गया नर्क भी पुराना हो गया ना। द्वापर से नर्क शुरू हुआ, नर्क। अब बाबा कहते कल क्या होगा, नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं। जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। यह राज भी तुम अभी समझते हो।
इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है। बाबा क्या कर रहे हैं? ज्ञान स्नान से, जैसे स्नान करते हैं तो क्या हो जाते? रिफ्रेश हो जाते। बाबा हमारी आत्मा को क्या करते? रिफ्रेश करते हैं। तुम औरों को भी रिफ्रेश करते हो। रिफ्रेश माना फिर से। बाबा हमें क्या करते हैं? फ्रेश किसको कहते हैं? एकदम बिल्कुल जैसे स्नान करने पर नया बनाना, तरो ताजा बोलते हैं ना, एकदम बिल्कुल ताजगी आ जाती है जीवन में, आत्मा में। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, फिर सदगति को पा लेंगे। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पाठ ही है पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाना। वहां तो तुम्हारे पास कारून का खजाना होता है। कुबेर का खजाना बोलते हैं ना, करुण का खजाना। मना अपार संपदा के तुम क्या होंगे? मालिक होंगे। यहाँ तो सब कंगाल है, इसलिए बाप को बुलाते हैं आकर बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सके। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते मनुष्य बन गए। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको बैकुंठ, पैराडाइस, डीटी वर्ल्ड भी कहते, देवी दुनिया भी कहते, बहुत नाम है ना। अभी तो नहीं कहेंगे ना। अभी क्या है? कौन सा वर्ल्ड है? डेविल। डेविल माना आसुरी दुनिया। डेविल वर्ल्ड की एंड और डीटी वर्ल्ड की आदि का संगम, उसका एंड हो रहा है, और डीटी वर्ल्ड की क्या हो रही है? उसका अंत और उसकी शुरुआत। वो दोनों का संगम, दोनों का संगम। यह बातें अभी तुम समझते हो और कोई के मुख से ये बातें सुन ना सको, क्योंकि पता ही नहीं है। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे? कोई भी समझते नहीं। बाप की सवारी किस पर होगी? किस पे होगी? जो प्रथम आत्मा है, आदि से जो अंत में है उनका। जैसे तुम्हारी आत्मा की इस शरीर पर सवारी है ना, शिव बाबा को तो अपनी सवारी है ही नहीं, तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाए फिर? अब प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे ना प्रेरणा से सिखा सकते हैं, ना वो कैच करेंगे ऊपर से प्रेरणा से सिखाएंगे तो यह सब बातें दिल में क्या करना चाहिए? नोट करनी है। दिल की स्लेट में, बुद्धि की स्लेट में ना याद रहनी चाहिए। लिखते हम हैं, स्मृति में भी होना चाहिए। परमात्मा की बुद्धि में सारी नॉलेज है ना, तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है ना, कई बार लोग बातों बातों में कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। बुद्धि कहाँ है? बुद्धि कहाँ है? आत्मा में बोलो ना। बुद्धि कहाँ है? आत्मा में, मस्तिष्क में आत्मा, और बुद्धि कहाँ है? आत्मा। बुद्धि आत्मा में रहती है ना। आत्मा ही बुद्धि से समझ रहे। समझती कौन है? आत्मा बुद्धि से। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? रावण ने। अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी। भगवान ने पारस बुद्धि बनाया था और रावण ने क्या बना दिया? पत्थर बुद्धि। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ था। गॉड अक्षर आता है ना, गॉडरेज का ताला, मतलब परमात्मा को भी नहीं समझते थे।
बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदलकर पत्थर बुद्धि हो जाती, ताला लग जाता। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं, माना समझ देते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर के कल्याणकारी बाप सबका कल्याण करते, पूरी मनुष्य सृष्टि का ही क्या करते, कल्याण करते। नंबरवार सबकी बुद्धि खुलती है। जैसा पुरुषार्थ, जितनी पढ़ाई करेंगे, जितना याद करेंगे, उतनी समझ मिलती जाएगी, है ना। बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। कहां से? परम धाम से। ऊपर में तो कोई रह ना सके, हर आत्मा एक्टर है और हर एक का पार्ट बजाने की नूंद है। हर एक को पार्ट बजाने तो आना ही है ना। पतित वहां रह ना सके। बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहां सब पावन आत्माएं रहती हैं। वह है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे बहुत नजदीक दिखाई पड़ता है। जैसे आया कि आया, तुम्हारा घर से बहुत प्यार है ना। तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है ही नहीं। घर से, परमात्मा से, घर को कोई जानता ही नहीं ना, कोई नहीं। तो घर से प्यार होगा क्या? हम उस घर का अनुभव कर रहे हैं, उस घर से प्यार है, उस घर से हम आए हैं, घर से तो सबका ही प्यार होता। मुरब्बी बच्चे होते हैं ना। अच्छा, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम्हारे जैसा प्यार कोई का है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे में भी कैसे है? नंबरवार। जिनका बाप के साथ लव है ना, उनका घर के साथ भी लव। बाप के साथ प्यार है तो घर के साथ भी प्यार है। मुरब्बी बच्चे होते ना, मुरब्बी बच्चा माना जो सबसे लाडले प्यारे होते हैं। तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मुरब्बी बच्चा बनेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है। कोई शरीर से कितना उम्र बड़ा हो छोटा हो, सारी बात पुरुषार्थ पर है। ज्ञान और योग में जो मस्त हैं वो बड़े क्या है? जो मस्त हैं वो बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं, जो बड़ों को पढ़ाते हैं। ऐसा भी है। नहीं तो कायदा क्या है? बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिड गेट भी हो जाते, बौने। मिड गेट माना नाटे होते ना, बौने। शरीर से आजकल क्या हो जाते लोग? बौने। यूं तो सब आत्माएं मिड गेट है, छोटी हैं। आत्मा बिंदी है ना, उनका वजन क्या करे? आत्मा का वजन हो सकता है? आत्मा का वजन हो सकता है? ऐसे लोग सामने दे हो गया। मनुष्य लोग सितारा नाम सुनकर ऊपर में देखेंगे। तुम सितारा नाम सुनकर अपने को देखते हो, क्योंकि आत्मा भी कैसा है? अब नहीं देखते होंगे तो देखना आप, है ना, स्टार। कई बार मेरे अचानक दिखते हैं, अचानक ज्योति दिखता गायब हो जाता। नहीं, बस तक के बीच अनुभव करो ना, उधर देखना नहीं। पना बाबा क्या कह रहे हैं? तुम सितारा नाम सुनकर अपने को देखते हो, बाहर दिखने की बात नहीं। ब्रिकुटी के बाद अपने को सितारा फील करना है। मैं सितारा हूं। धरती के सितारे तुम हो। वह है आसमान के सितारे जो जड़ हैं। तुम चैतन्य हो। उनमें तो फेर बदल कुछ भी होता नहीं। तुम तो 84 जन्म लेते हो। कितना बड़ा पार्ट बजाते हो।
पार्ट बजाते बजाते आत्मा की जो चमक है बाबा कहते डल हो जाती, डाउन हो जाती। चमक डाउन होना मीन्स पवित्रता क्षीण हो जाती है ना। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उझाई हुई है। ताकत जो पहले भरी थी, बैटरी जो फुल चार्ज थी ना, क्या हो गई है, वह खलास हो गई है। अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। इसमें माया भी बहुत विघन डालती है। माया क्या करती, बहुत विघन डालती है। बैटरी चार्ज करने नहीं देती। कनेक्शन जो पावर हाउस से होना है, बाबा से जो याद करती ना बुद्धि योग, क्या करती माया, तोड़ देती। तुम चैतन्य बैटरियां हो। स्वमान मिल गया, मैं चैतन्य बैटरी हूं, मैं आत्मा चैतन्य पावर हाउस से क्या कर रहे हैं, कनेक्शन जोड़कर अपने को चार्ज कर रही हूँ। अच्छा ना, अलग अलग जो है रमणीक पुरुषार्थ योग का करना है। मैं चैतन्य बैटरी, चैतन्य पावर हाउस से अपना कनेक्शन जोड़ के अपने क्या कर रही हूँ, चार्ज कर रही हूँ। जानते हो बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे। अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आना है। सबको अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमने यह 84 का पाठ कितनी बार बजाया होगा, कितना बजाया होगा, अनगिनत बार। तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है, वो भी अनगिनत बार है ना। जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, बच्चे लोग खोल रहे हैं बार बार। जब जानते हो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए। बार बार चार्ज होगा कि ऐसा थोड़ी कि पावर हाउस, हमारा चैतन्य पावर हाउस यहाँ पे रहेगा या अंत तक चार्ज ही होते रहेंगे, ऐसा तो नहीं ना। हर चीज का एक समय है। इसलिए बाबा कहते हैं जब जान रहे हो डिस्चार्ज बैटरी है, तो चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए। परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती। माया बैटरी चार्ज करना ही तुमको भुला देती है। तब तो अटैक करेगी ना, ये लोग याद करेंगे, अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, फिर क्या होगा, फिर तो मेरा काम नहीं हो सकता, मेरी वश में तो हो नहीं सकते, मेरा तो बन नहीं सकते। माया राज्य खत्म हो जाएगा। हाँ, घड़ी घड़ी माया बैटरी को डिस्चार्ज करा देती है। बुद्धि का कनेक्शन सुला देगी, व्यर्थ में ले जाएगी, भुला देगी याद करना। ये माया का काम है, कनेक्शन कट करने का। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नजदीक जाते हैं, जो लोग एकदम बाबा के नजदीक जाते, सतो प्रधान तक नजदीक जाते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए बैटरी डिस्चार्ज कर देती, उनसे भी करवा देते। जिसको बाबा क्या कहते, महारथी नामी ग्रामी से भी क्या करती, गफलत कराए, भुला देती। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, अंत तक क्या चलेगी आपस में। माया का ये जो काम है ना, कारनामा अंत तक चलता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना है आगे का पॉइंट। जैसे लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है, योग करते रहेंगे,
लड़ाई का अंत होता है ना, सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी ना, उस अनुसार पद पाएंगे। अभी ऐसा तो नहीं है ना, जो जितना चाहे, सबको खुली छूट है, जितना चाहे हर कोई अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो जब लड़ाई खत्म होगी तो जितना जिसने बैटरी चार्ज किया है, क्या जब लड़ाई शुरू होगी वैसी पद फिक्स हो जाएगा ना। बाबा तो खत्म होने की बात कर रहे हैं, और जहां तक चार्ज है वहां तक पद मिल जाएगा। अभी आज सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं, बाप ही आकर सबकी बैटरी चार्ज कराते हैं। खेल देखो वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते, तो कितना नुकसान होता है। ना हटे उसके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है ना, हर कल्प की कहानी है, हर कल्प ऐसा ही होगा। ठीक है, पुरुषार्थ करते करते समय की घंटी बज जाएगी। जिसने जितना अपने को चार्ज किया है, जितना योग्य बनाया है, उस अनुसार पद पोजीशन मिल जाएगा। आत्माओं की माला बनती रहती, शुरू से बन रही है और अंत में पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी पूरी माला बनी नहीं ना। बाबा कहते बनती रहती मीन्स आज पहले नंबर में एक बीच में आ गए, फिर आखिर चले गए, फिर घूमते रहते हैं, बनती रहती। लेकिन बन के कब तैयार होती है, फिक्स हो जाएंगे ना, दाना अपने अपने स्थान पे सेट हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष की माला में रुद्र शिव बाबा के बच्चे सब हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला बहुत ज्यादा होती है ना, 16,108 तक भी होती है। विष्णु की माला वैजंती माला, विजय रत्नों की माला कितनी है, 108। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना, बाप दैवी दुनिया रचते हैं। जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला भी है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकेगी, बदली सदली होती रहेगी। कितने बाबा कहते ना मुरली में कई बार, जिनके नाम बाबा माला के दाना में लिखते थे, आज है ही नहीं वो। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी बन नहीं सकेंगे। कोई पहले नंबर का आखिरी, कोई माला के दाने से माला से हट गए। बदली सदली होती रहेगी, फाइनल तब होंगी जब रुद्र माला बनेगी। यह तो ब्राह्मणों की माला है, परंतु इस समय बन नहीं सकती। अप डाउन है पुरुषार्थ, ऊपर नीचे है ना। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब संतान है, शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की व शिव की माला भी तो चाहिए ना। रुद्राक्ष में तो ऐसे आ जाते हैं, मेरुदाना में आते हैं, लेकिन बाबा कुछ और कह रहे हैं। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा और शिव की भी तो माला चाहिए ना। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है, एक जैसा नहीं। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता। क्या कहा बाबा ने, तुरंत बह गया। सुनते सुनते ही बाबा कहते, कोई का तो उस समय ही कानों से निकल जाता, सुनते ही नहीं है। कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है। यह पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए, इतनी ऊंची पोजीशन में जाने की पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट कितना ऊंचा है, पढ़ाने वाला भगवान, और पढ़ाई भी कैसा, बहुत इजी। पढ़ाई में कोई मेहनत है क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए पढ़ाई को कहते ना, स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ हमारा है।
तो इस पढ़ाई को तो बहुत अच्छी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आका, दिल से परम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को, पहली पॉइंट, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सतो प्रधान तक पहुंचना है। तमो प्रधान से पहले रजो, रजो से सतो समान है, और उसके बाद कहां तक पहुंचना है? वहां तक है ना, पुरुषार्थ तक करके सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, है ना। जैसे हम चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज करते करते अगर कोई डिसर्विस किया, श्रीमत का उल्लंघन किया, तो बैटरी डाउन, शक्ति घटेगी ना। जो जमा किया है वो शक्ति घटेगी, ऐसा नहीं कि नहीं घटेगी, डिस्चार्ज हो जाती। चार्ज जो किया है ना, श्रीमत का जहां उल्लंघन किया, कहीं उल्टे अगर चले, तो जो शक्ति है, पावर है, वो क्या हो जाती? पहले डिस्चार्ज तो हुई थी, लेकिन जो चार्ज किया था वो भी गफलत हो जाता है ना। जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लौ रखना है। घर से भी लौ रखना है, ऐसा है। लेकिन बाबा ने क्या बोला मुरली में? जिनका बाप से लौ होगा उनका घर से भी लौ। ज्ञान और योग में मस्त बनना है। मस्त नहीं माना यहाँ वहां ते में सब बातों के किनारा करके अपने में मस्त बना है। बताया ना बाप जो समझाते, राजा की तरह बाप जो समझाते हैं वह अपने भाइयों को समझाना है। भाई दुनिया में लोग थोड़ी मस्त रहेंगे, मस्त कौन रहेगा? क्योंकि ज्ञान और योग घर के पास नहीं है ना, एक की लगन में मगन रहना है। सतगुरु का वरदान, एक बाप को अपना संसार बनाकर एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक के आकर्षण में रहने वाले सदा एक के आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बनाए है संसार वापस कि बनाना है? बनाए। चलो बहुत अच्छा। विस्तार, सदा इसी अनुभव में रहो। एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाबा ही संसार है।
बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं। कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं है ना। कमजोर संस्कार भी इमर्ज अगर हो जाता है तो पुरुषार्थ में क्या पहुंचता है, बाधा पहुंचाता है, वो भी एक बंधन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर, किसी देहधारी की बात आ रही है, जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है। किसी पर मेरेपन का अधिकार रखेंगे ना, लेकिन वो उनके मुताबिक अगर नहीं चलेंगे है ना, तो क्या होगा, उनको क्रोध आएगा। इसने कि मेरी बात नहीं माना, हम इतना इसको मानते हैं, अपना मान के चल रहे हैं यहाँ। इसलिए आप किसी पर मेरेपन का अधिकार रखना, परिवार का सदस्य भी हो सकता है, कार्य क्षेत्र के लोग हो सकते हैं, उन्हें क्रोध या अभिमान आता है तो यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा। एक मेरे बाबा में समा जाता है। और कर्म बंधनों से एक मेरा मेरा, सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। मुश्किल नहीं लगेगा। बाबा को मेरा बनाया था, बाबा को संसार बनाया था। स्लोगन, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है ना। हद वाले महान आत्मा हो ही नहीं सकते ना। जो संसार से ऊंचा हट जाते ना, हद से ऊपर जो उठ जाते, विश्व वसुदेव कुटुंबकम की जिनकी भावना होती है, बेहद में जिनकी, तो वो कौन है? महान आत्मा। महान आत्मा अपने लिए नहीं जीते। महान आत्मा का हर संकल्प, उनका जीवन ही क्या होता है? विश्व के लिए होता है, बेहद में होता है। तो महान आत्मा कौन है? जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की हो। ये अव्यक्त इशारे आज का है। जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे, उतना संतुष्ट रहेंगे। क्या? जब तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा है? हुआ ना। तो सभी प्राप्तियों से संपन्न हुए ना। जो सोचा नहीं था वो मिला, तो क्या होंगे? वो उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई, अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई, तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है। भल अपना राज्य नहीं है। अभी अपना राज्य है क्या? नहीं। भल अपना राज्य नहीं है,
इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस दुनिया में रह रहे हैं ना, पुरुषार्थ में मेहनत थोड़ा करना पड़ता, और भी कई बातों में, तो क्योंकि अपना राज्य नहीं है। परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। समस्या क्या हो गई है ना? ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, और मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है? समस्या खेल हो रही, खेल रहे हम, खेल हो गई। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग। हमें देखकर बाबा के संतुष्ट देखकर और भी संतुष्ट हो जाएं, है ना? कहते हैं ना, इच्छा कामनाओं से मुक्त। क्या लिखा है? समस्या भी, इच्छाएं भी क्या करती है? समस्या लाती है ना। इसलिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। हिम्मत रखते हैं तो भगवान की मदद मिलती है ना? कई मददगार मिल जाते हैं, लेकिन हमें भी औरों को क्या देना? अपनी संतुष्टता के द्वारा मदद करनी है। लोग हमें देखकर संतुष्ट हो जाए, लोगों का चाहिए क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बेहद की प्राप्तिवान बनाना है ना, तभी प्यारे मीठे बाबा को हम याद करते हैं।